कई बार ये प्रश्न आता है कि इस्कॉन के भक्तों का बाकी सब देवी देवताओं के प्रति क्या भाव है। कि इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है। जब भगवान की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो भगवान में विश्वास है, पर फिर भी हमें ये समझ नहीं है कि भगवान है कौन। तो जब ये बात आती है कि भगवान कौन है तो यहाँ पर सब लोग झोलझाल कर जाते हैं। कोई बोलता है अरे ये देवी भगवान है, वो देवता भगवान है, ये बाबा भी भगवान है, भगवान सिर्फ एक शक्ति है, एक प्रकाश है, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, भगवान निराकार है। तो यहाँ पर सब झोलझाल कर जाते हैं। ये समझ में नहीं है कि भगवान कौन है वास्तव में। तो शास्त्रों का सिद्धांत क्या है? शास्त्रों में बताया गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि कृष्ण ही परम भगवान हैं, वही सब कारणों के कारण हैं, वही इस सृष्टि को संचालित करने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं और इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ना ही उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। तो भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो फिर ये बाकी सब देवी देवता क्या हैं? ये सब जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान के सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो ये सब भगवान के सेवक हैं। जैसे एक देश में जो सरकार होती है उसमें एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, पर उस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नीचे बहुत सारे और नेता हैं और जो लीडर्स हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हेड है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई प्रिजन मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो जो अलग अलग लोग हैं वो प्रधानमंत्री के नीचे, राष्ट्रपति के नीचे उस सब जो जरूरी कार्य हैं देश के उसको चलाने में सहायता कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, इस पूरी ब्रह्मांड की जो सरकार है, तो भगवान कृष्ण ही उसके अधिपति हैं और जितने सब देवी देवता हैं वो इन सब जो जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी में सहायता करते हैं। जैसे इंद्र, वो क्या है? वो बारिश के देवता। सूर्य देव विवस्वान, वो प्रकाश प्रदान करते हैं। वैसे ही एक जल के देवता, एक वायु के देवता। तो जितने भी ये सब देवी देवता हैं जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए उसमें सहयोग देते हैं। तो एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो इसलिए हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है, और फिर उस हिसाब से हमें ये समझना चाहिए कि बाकी सब अगर भगवान के सेवक हैं तो हमारा उनके साथ जो आदान प्रदान है वो उसी प्रकार से होना चाहिए। हमारा जो प्रेम है, जो हमारी पूजा है वो भगवान के लिए, पर सत्कार, रिस्पेक्ट सबके लिए। जैसे अगर प्रधानमंत्री आपके घर पे आ जाए और उसके साथ में कुछ अन्य उनके सेवक भी हों तो आपका प्रधानमंत्री के साथ एक अलग तरह से व्यवहार रहेगा उनका सत्कार करने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को उपेक्षा करोगे या उनकी निंदा करोगे, उनको बैठने के लिए स्थान भी नहीं दोगे। तो प्रधानमंत्री का एक विशेष सत्कार है, पर बाकियों को भी सम्मान दिया जाता है। उसी तरह से हमारा जो प्रेम है वो भगवान के लिए, पर जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है वो सबके लिए। जैसे अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो वो अपने ससुराल में जाती है तो उसका अपने पति के प्रति विशेष एक भाव रहता है, प्रेम रहता है। पर जितने भी परिवार में बाकी सदस्य हैं, उनके सास ससुर, देवर, ननद, तो उनके प्रति भी उनका कुछ भाव रहता है, कुछ उनके प्रति भी सेवा का भाव रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रेम है वो भगवान के लिए, पर सम्मान सबके लिए। हम तो एक चींटी तक को सम्मान देते हैं, एक गाय को सम्मान देते हैं। अगर कोई मंदिर में नया व्यक्ति आता है तो उसको किस प्रकार से संबोधित करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो उसी प्रकार से हमें देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के भक्त हो गए तो हम देवी देवताओं को निरादर करें। सम्मान हमें सभी का करना चाहिए। तो भक्त ये समझता है कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति प्रेम भाव, पर बाकी सभी के प्रति सम्मान का भाव। हरे कृष्णा।